हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों से कोई टॉपिक हमने कवर नहीं किया था यूट्यूब पे। थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, बट अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम एक फाइनेंस का टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेवर टू इन्वेस्टर इनेबलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सबसे पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है ये, किसका गोल क्या है, पर्पस क्या है। तो बेसिकली पहली चीज जो समझ में आती है वो ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। ठीक है। और ये करता क्या है, तो बेसिकली जो फंड का फ्लो है कहाँ से, सेवर टू इन्वेस्टर, तो सेवर से इन्वेस्टर के तरफ फंड के फ्लो को मैनेज करता है, और जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होता है। राइट। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है एक तरह का, जो बेसिकली फंड्स के फ्लो ऑफ मनी के फ्लो को बेसिकली सेवर टू इन्वेस्टर की तरफ देखता है। ठीक है। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं, तो दे आर द इंटरमीडियरीज दैट फैसिलिटेट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स। अगर हम इसकी कैटेगराइजेशन की बात करें तो आप इसको देखते हैं। अब तो जो सबसे पहला आपके सामने आता है दैट आर योर कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। हम इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक्स में आपके कौन कौन से बैंक आ गए, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, या जितने भी हमारे फॉरेन बैंक्स हो गए जैसे सिटी बैंक है। राइट। तो जितने भी हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक तरह का इंटरमीडियरी है, क्योंकि ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की सर्विसेज, कि आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और फिर आगे उन्हीं को लोन में देते हैं। राइट। सो ये इसी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं एक तरह से। सो दैट इज योर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, दैट इज योर कमर्शियल बैंक। दूसरा जो यहां पर आ जाता है वो हमारा आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स। अब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड बैंक्स हैं वो सारे जो है हमारे कोऑपरेटिव बैंक में आ जाते हैं। और इनका भी मेन गोल वही है, जो फंक्शनिंग तो मोर एंड ओवर सेम है, बट ये बेसिकली इनका जो फोकस होता है वो स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर होता है और रूरल एरियाज के ऊपर होता है। और तीसरा जो हमारे पास आ जाता है वो आता है आरआरबीज, जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। तो ये जितने भी बैंक्स हैं वो मोस्टली रूरल एरियाज के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। इनका मेन पर्पस है कि वो कहते हैं ना फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। राइट। और जनरली ये जितने भी होते हैं वो जॉइंटली ओन्ड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको कुछ परसेंटेज इनका ओन करती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी, और स्पॉन्सर्ड बैंक भी। तो बेसिकली तीनों मिलकर के इसको चलाते हैं। और लास्ट में जो अभी रिसेंट हमारा कंसेप्ट शुरू हुआ है दैट इज कॉल्ड योर पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक्स जनरली, जैसे हमारे पास पेटीएम का था, राइट, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट बैंक्स बना रखा है। तो वो बेसिकली क्या है, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे डिपॉजिट्स लेना, पेमेंट्स करना, रेमिटेंसेस करना, ये सब कुछ। ठीक है। बट अभी इतना ज़्यादा इनको लेंडिंग की परमिशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इनके साथ बहुत तरह के इश्यूज हैं, बहुत तरह का डाटा ब्रीच का चक्कर है, बहुत तरह के इश्यूज हैं, तो इस कारण से अभी इतना लेंडिंग नहीं करते हैं ये। लेकिन ये कोलैबोरेट कर लेते हैं जनरल लेंडिंग के लिए किसी और कंपनीज के साथ। राइट। इसके अलावा जो और हमारे सामने और कौन कौन से बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, तो इसके बाद आ जाता है एनबीएफसी, जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी कहते हैं। ये भी बैंक की तरह ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे लोन देना, क्रेडिट फैसिलिटी देना, एसेट मैनेज करना, ये सारा काम करती है, इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन ये बैंकिंग लाइसेंस होल्ड नहीं करती। राइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता। ऑल्दो ये बैंक लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे एचडीएफसी लिमिटेड के हाउसिंग फाइनेंस वाला डिवीजन हो गया, या बजाज फाइनेंस हो गया, इस तरह की कंपनीज जो बेसिकली एनबीएफसी की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट जो हमारे सामने आ जाते हैं वो आ जाता है डेवलपमेंटल बैंक्स। अब डेवलपमेंटल बैंक्स क्या करते हैं, तो डेवलपमेंट बैंक्स स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हमें करना है, राइट, तो उसमें ये कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत होता है। जैसे नाबार्ड हो गया, राइट, जैसे हमारी सिडबी हो गया, राइट, जैसे हमारा बैंक ऑफ इंडिया का आईडीबीआई हो गया। तो इनका जो मेन गोल है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। उसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे अब नबार्ड की हम बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए वो स्पेशलाइज्ड है। राइट। अगर हम सिडबी की बात करें तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो उसकी स्पेशलाइजेशन बनी हुई है। और फिर हमारी आ जाती है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज तो हमें पता ही है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो ये जितनी भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं वो भी एक तरह का इंटरमीडियरीज हैं, एक तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं।
राइट। तो इतने तरह के हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि भाई अगला कंपोनेंट कौन सा है। पहला कंपोनेंट तो हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे सामने है दैट इज कॉल्ड योर फाइनेंशियल मार्केट्स। और फाइनेंशियल मार्केट्स में ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहां पर आकर ट्रेड होते हैं। और इनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें मेनली दो तरह के मार्केट आ जाते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट है। पहला हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, जितने भी हमारे न्यू सिक्योरिटीज इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्राइमरी मार्केट में होते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का आईपीओ आना, ठीक है, अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ आया था, राइट। तो ये जितने भी आईपीओ इशू होते हैं वो सब प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं, राइट। जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो जितनी भी ट्रेडिंग होती है, जितनी भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, राइट, चाहे वो बीएससी पे हो रही हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या वो एनएससी के ऊपर हो रही है, वो ये सारी सेकेंडरी मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। इसके अलावा और कौन कौन सी मार्केट हमारे सामने है, तो अगली है हमारे पास मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या है, जितने भी शॉर्ट टर्म फंड से डीलिंग होती है, ठीक है, जो हाई लिक्विडिटी के लिए जरूरी होते हैं, लेस रिस्की होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कॉल मनी हो गया, ये जितने शॉर्ट टर्म, सब शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, राइट। और अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप मनी मार्केट जरूर कमेंट करना। मैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पे ना एक अलग से भी वीडियो, आपको डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मनी मार्केट है वो हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करता है, जिसमें हाई लिक्विडिटी चाहिए होती है, हमें लो रिस्की होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट, जहां पर कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल करेंसी की ट्रेड्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे होते हैं, राइट। ठीक है, और आरबीआई इसके लिए ऑथराइज्ड है कि वो सारे जितने भी हमारे जो प्राइमरी, मतलब जो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज में जितनी भी ट्रेडिंग होती है सब आरबीआई के थ्रू होती है। देन नेक्स्ट वी हैव योर डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट जिसमें डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे फ्यूचर में ट्रेड करना, ऑप्शंस में ट्रेड करना, स्वैप करना, ये सारे जो हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं। जो तीसरा कंपोनेंट हमारे सामने है दैट इज कॉल्ड योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, सो दीज आर द एसेट्स दैट कैन बी ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में भी तो कोई चीज, कुछ चीजें ट्रेड होंगी ना, कुछ एसेट्स होंगे जो ट्रेड होंगे, राइट। तो उनकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। इसमें जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे सामने वो आता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी मतलब जितने भी शेयर्स रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें उस कंपनी की ओनरशिप मिलती है, राइट, जो हमें वोटिंग राइट्स भी देता है उस कंपनी के, राइट, हमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं। तो वो सारे हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिसमें ट्रेड हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, जो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू द बोरोअर। तो बेसिकली डिबेंचर में क्या होता है, आप एक तरह का लोन दे रहे हो, ठीक है, किसी कॉर्पोरेट को, गवर्नमेंट को आप एक तरह का लोन दे रहे हो, राइट, जिसको बाद में गवर्नमेंट या वो कंपनी, वो कॉर्पोरेट आपको पे बैक करेगा विथ मोर इंटरेस्ट, राइट, एंड दैट इज वाई यू आर बाइंग द बॉन्ड, राइट, आप क्यों बॉन्ड बाय कर रहे हो, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है वो होता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें दोनों तरह की सुविधाएं होती है। वो इक्विटी और डेट दोनों का काम करते हैं, इन दोनों का मिक्स होते हैं, इन दोनों को प्लस करके हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट, ये अभी मैंने आपको समझाया था, जो शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है वो सारा हमारी मनी मार्केट के अंडर आता है। तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हमारे फाइनेंशियल कंपोनेंट के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट का पार्ट है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब सर्विसेज में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहली चीज क्या है कि दीज सर्विसेज हेल्प इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस मैनेज मनी। अब ये सर्विसेज क्या करने में हेल्प करता है, तो हमारे मनी को मैनेज करने में। जैसे हमारे एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज हो गई, वो क्या करती है, एसेट मैनेजमेंट करती है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें इनकम के ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ चेक करती है। फिर हमारे वेल्थ मैनेजमेंट के सर्विसेज होते हैं, जहाँ पर कि आप कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करते हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट लेना, स्टेट प्लानिंग करना, टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग, कि किसी भी, जैसे क्रिसिल हो गया, आइक्रा हो गई, ये क्या करती है, रेटिंग्स देती है, जो आपके क्रेडिट वर्थीनेस को बताता है, ठीक है। अगर किसी को लोन लेना है, कुछ करना है, तो वो इसकी रेटिंग अगर वो ले रखी है तो कहीं ना कहीं बैंक को भरोसा बनता है कि नहीं यार ये सही लोग हैं,
सही कंपनीज हैं, इनको देना चाहिए। और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई, जो हमारे किसी भी तरह का अंडर राइटिंग करना है, कोई मर्जर फैसिलिटेट करना है, कोई एक्विजिशन करना है, कोई सिक्योरिटी इशू करनी है, तो वो सारा कुछ होता है। तो ये सारी सर्विसेज भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे रेगुलेटरी बॉडीज, राइट। रेगुलेटरी बॉडी ही तो सब कुछ मॉनिटर करते हैं, राइट। देयर देयर जॉब इज टू मॉनिटर एवरीथिंग। तो सब चीज सही फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो उसमें सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने वो रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, रेगुलेशन ऑफ बैंक के लिए, फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए, और सारे पेमेंट सिस्टम देखना, ये सब आरबीआई का काम है। तो नेक्स्ट हमारा है वो हो गया सेबी। सेबी जो है वो क्या करता है, वो जितने भी सिक्योरिटी मार्केट में जो भी ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को बचाना, फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस लाना, दैट इज कॉल्ड सेबी, राइट। देन हमारा हो गया आईआरडीए, राइट, जो सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, उसके प्राइसिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सब कुछ आईआरडीए देखता है। देन हमारा हो गया पीएफआरडीए, ठीक है, वो सारे हमारे जो पेंशन फंड्स होते हैं उसको वो रेगुलेट करता है, राइट। एंड देन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, जो सब कुछ को ओवरसी करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, सब का काम देखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, राइट। तो इस तरह से ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज भी इक्वली रोल प्ले करते हैं, तब तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बढ़िया चलता है। नेक्स्ट हमारे जो आ जाते हैं वो आ जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में हमारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ गई, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आ गए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स कैसे आ गए, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप बेसिकली पूल ऑफ मनी जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर जो उसका मेन बंदा होता है, जो उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, वो आपके पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करता है ताकि आपको उससे कुछ अच्छा रिटर्न मिल पाए, राइट। हेज फंडिंग, कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, राइट, और किसी भी तरह से आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा है, चैलेंजेस हैं, आपको रिस्क को हेज करना है, मार्केट को हेज करना है, तो हेज फंड्स आपके बहुत काम आते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट पूल को देखती है, इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड तरह से पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बीच में आ जाती है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इंस्टीट्यूशन का, मार्केट का, इंस्ट्रूमेंट का और सर्विसेज का, ये चारों चीजें प्लस रेगुलेटर भी, ये सब लोग मिल करके हमारे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सही तरह से चलाते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को सही तरह से चलाते हैं, ठीक है। दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज सही तरह से फंक्शन नहीं करेगी तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स करता है, राइट। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, हमारी इनोवेशन भी आता है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेटर होते हैं, सब फाइनेंशियल सिस्टम हमें बेटर बना के देता है। प्लस इन सारे कंपोनेंट्स के अंडरस्टैंडिंग होने से कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से नेविगेट भी कर सकते हो और अच्छे से चला भी सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई होप कि आपको मज़ा आया हो, आपको समझ में आया हो ये टॉपिक क्या होता है। आप इसके भी नोट्स को मेरे मेंबरशिप प्लान से ले सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इसको एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।